हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पंच तत्वों से सीखें, पावर ऑफ 5 एलिमेंट्स। मनुष्य का जीवन जो है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है, यानी हमारा जीवन जो है वह 5 तत्वों से मिलकर ही बना है। वह कौन कौन से हैं? वह है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्व जो हैं हमारी सेवा में अनवरत कार्य करते रहते हैं। और यह दुनिया में भी कुछ कुछ लोगों ने, यानी परंपरा के अनुसार, हिंदू परंपरा के अनुसार सभी इसको भगवान के रूप में दर्जा दिए हुए हैं। जो ये हैं जल देवता, ये वायु देवता, ये अग्नि देवता, ये आकाश देवता, ये पृथ्वी देवता, सभी को अलग अलग समय में पूजा भी जाता है। यह दुनिया जो है और 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई एक सुंदर रचना होती है, जो मनुष्य के शरीर में भी 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला के रूप में माना जाता है, जिसमें भी आत्मा बसती है, चैतन्य आ जाती है। ये 5 तत्व हमारी सेवा में अनवरत कार्यरत रहते हैं। और कहने में आता है कि जल देवता, अग्नि देवता आदि हर तत्व अपने आप में अनेक विशेषताओं से संपन्न हैं। यदि हम उन पर विशेषताओं का अनुकरण करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। जैसे भूमि, भूमि को हम धरती माँ के रूप में पूजते हैं। धरती माँ जो है वह अन्न, वस्त्र और निवास मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक ये तत्वों चीज पृथ्वी से ही प्राप्त होती है। पृथ्वी में सहनशीलता का गुण है। यह हमें कोई मूल्यवान चीज़ें जैसे सोना, चांदी, हीरे, रत्न आदि भी प्राप्त होते हैं भूमि से ही। पेड़ पौधे हमें अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल मिलते हैं, वो भी भूमि पर ही उपजते हैं। आकाश, आकाश जो है बेहद असीम है, हमें यह विशाल दिल बनाने की प्रेरणा देता है। फिर है वायु, वायु की विशेषता है कि हल्कापन, ये हमारे जीवन दाता हैं। वायु के द्वारा ही हम सांस लेते हैं, जिससे हम अपनी आत्मा को जिंदा रख पाते हैं और स्वस्थ रह पाते हैं। संपर्क में आने वाली हर चीज़ को ये अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। हमें यह सीख देती है कि सभी से मिलकर चलो, सबको अपने साथ लेकर चलो, सबका साथ सबका विकास। फिर आता है अग्नि, अग्नि की विशेषता है कि ये ऊर्जा देने का काम करता है और अग्नि में आते ही अपना रूप परिवर्तित कर देता है। जैसे लकड़ी को जलाएगा तो वे राख बन जाते हैं और उसके संपर्क में आने से जो भी आता है उसका परिवर्तन हो जाता है। और आग की लपटें जो हैं हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, जिससे हम सभी को सीख मिलती है कि आग की तरह हमेशा अपने को ऊपर उठाना चाहिए, अपने को ऊपर की ओर प्रगति पथ पर पहुंचाना चाहिए। शरीर जो अन्न की आवश्यकता होती है उसे पकाने का एकमात्र साधन भी अग्नि ही है। फिर आता है जल, जल जो है प्यासे को पानी, प्यास बुझाता है। जल को जिस चीज में डालते हैं वह उसी आकार का रूप धारण कर लेता है। जल में खींची हुई लकीर तुरंत मिट जाती है, जो सिखाती है कि कोई बुरा भला कहे वह मानस पटल पर तुरंत मिट जाना चाहिए। बहता हुआ जल हमेशा स्वच्छ रहता है। जब वह जल रुक जाता है वह बीमारी का कारण बन जाता है, वह गंदा पानी हो जाता है। इसी तरह हमें पानी की तरह हमेशा चलते रहना चाहिए, क्रियाशील रहना चाहिए। फिर पंच तत्व में जो है ईश्वर यानी भगवान ने अपने अंश में से 5 तत्व भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल का समावेश कर मानव देह की रचना की और उनसे संपूर्ण योग्यताएं और शक्तियां देकर इस संसार में जीवन बिताने के लिए भेजा है। तो मनुष्य ईश्वर की अनुपम कीर्ति है, इसलिए उसमें ईश्वरीय गुण, आनंद व शांति आदि तो होना ही चाहिए, जिससे वह ईश्वर भगवान को हमेशा याद रखें। मनुष्य को यदि इन पंच तत्वों के बारे में समझाया जाता है तो शायद उसे समझने में अधिक समय लगता हो। इसलिए हमारे
ऋषि मुनियों ने इन पंचतत्व को सदा याद रखने के लिए एक आसान तरीका निकाला और कहा कि यदि मनुष्य ईश्वर और भगवान को सदा याद रखें तो इन 5 तत्वों को ध्यान भी बना रहेगा। अतः दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।